नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ITR 3 के ऊपर में कोई वीडियो बनाया जाए। बहुत लोगों का क्वेरी भी है कि ITR 3 कैसे फाइल करना है, हम लोगों को ITR 3 कहाँ मिलेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ITR 3 अभी तक अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया है। फिर भी मैं आपको आज एक ब्रीफ नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि ITR 3 एक्चुअली होता क्या है। ITR 3 आप कैसे भरें, स्पेशली LIC एजेंट्स के लिए या फिर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट के लिए या फिर कोई भी कमीशन एजेंट्स के लिए ITR 3 कैसे भरें, ITR 3 ही क्यों भरना चाहिए या फिर LIC एजेंट्स या फिर कमीशन एजेंट्स के लिए कौन सा ITR सही ITR है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज ही दे दूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ITR 3 जो है LIC एजेंट्स के लिए या फिर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ITR 3 ही परफेक्ट ITR फॉर्म है। तो बहुतों का क्वेरी था कि LIC एजेंट्स के लिए कौन सा ITR फॉर्म सही है, तो उसका आंसर यही है कि ITR 3 ही इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए परफेक्ट ITR फॉर्म है। ठीक है। अब बहुत लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ITR 3 क्यों है, ITR 1 क्यों नहीं भर सकते। मैंने प्रीवियस वीडियो में तो ITR 1 बताया था। देखिए, ITR 1 जो है एक एक प्रकार का जुगाड़ है। आप मान लीजिए एक प्रकार का जुगाड़ ही है वो। ठीक है। होता क्या है कि अगर आपको आपका कोई रिफंड आना है, ऐसे भी रिफंड के केसेस में गवर्नमेंट को कुछ मिलना है नहीं, है ना। तो उस केस में आप कोई सा भी ITR भरिए, ठीक है, गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है। तो उस केस में ITR 1 आप अगर भरते हैं तो ठीक है, आपका रिफंड आ जाता है। लेकिन अगर आपका इनकम 2,50,000 से ऊपर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ITR 3 ही भरिए। ठीक है। अब ITR 3 ही क्यों भरेंगे, क्यों LIC एजेंट्स ITR 3 भरेंगे। देखिए, पहली बात तो जो ITR 3 है वो वो लोग भरते हैं जिनका इनकम प्रिजेंटिव इनकम के अंदर में नहीं आता है। अब प्रिजेंटिव इनकम क्या है? प्रिजेंटिव इनकम वो इनकम है जिसका हिसाब हम नहीं रख सकते, है ना। जो छोटे व्यापारी है वो अपना बिजनेस का हिसाब नहीं रख सकते डेली बेसिस पे। तो उनके केस में गवर्नमेंट ने उनको छूट दिया हुआ है कि वो प्रिजम्पटिव इनकम के अंडर में अपना इनकम शो कर सकते हैं, तो वो अपना रिटर्न ITR 4 में भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन LIC एजेंट्स या फिर कोई भी कमीशन एजेंट्स के अंडर में क्या होता है कि उनका इनकम प्रिजम्पटिव नहीं होता। इस केस में उनको ITR 3 भरना होता है। पिछले वीडियो में मैंने ITR 1 भरने के लिए बोला था और काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि नहीं ये गलत है, ITR 1 गलत है, ITR 3 ही भरना होता है। सही है, आपने भी जो बोला वो बिल्कुल सही है कि ITR 1 एक्चुअली नहीं होता है, ITR 3 ही होता है। लेकिन मैंने वो एक शॉर्टकट बताया था, एक शॉर्टकट मान लीजिए कि जो भी मेरे भाई हैं उनका इनकम अगर 2,50,000 से नीचे है या फिर 2,50,000 तक है तो आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड इशू कर देती है उस केस में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ITR 3 कैसे भरें, है ना। देखिए, सबसे पहले तो ITR 3 मिलेगा कहाँ, है ना। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ITR 3 जो फॉर्म है वो फॉर्म एक्चुअली मिलेगा कहाँ। तो वो फॉर्म, उसके लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो मैंने पहले ही बताया था, जो कि है www.incometaxindiaefiling.gov.in पे। अगर आप गूगल पे ई फाइलिंग टाइप करोगे तो पहला जो वेबसाइट आएगा वही है, उस
पे क्लिक करिए। अब इतना सारा ऑप्शंस है, उसमें से ITR 3 कहाँ मिलेगा? देखिए ITR 3 यहाँ है, यहाँ मिलेगा। ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, ये जो है, ये बटन जो है ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये सारे ITR फॉर्म्स लिस्ट कर दिए हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। हमको चाहिए ITR 3 फॉर इंडिविजुअल्स एंड हब्स, माने HUFs हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके अंडर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है, वो है अवेलेबल है, लेकिन जावा फाइल अवेलेबल अभी तक नहीं है। हमें चाहिए जावा फाइल। एक्सेल फाइल आप कर सकते हो, लेकिन एक्सेल फाइल में बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब वो उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा देर रुक जाइए। ITR 3 जो जावा फाइल है वो अपलोड हो ही जाएगा। खैर ITR 3 जावा फाइल जो भी है, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जो फाइल आएगा वो सिमिलर होगा असेसमेंट ईयर 1920 के हिसाब से। काफ़ी काफ़ी हद तक सिमिलर ही होगा। अगर कोई चेंजेस है तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। मेरे हिसाब से उतना कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। और मैं अगर आपको पिछले साल का जो ITR 3 है वो अगर आपको एज अ सैम्पल मैं अगर बताऊं, तो आप उसे देखकर ITR 3 इस साल के लिए, यानी कि इस असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भी भर सकते हैं। तो चलिए, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है ITR 3, तो उसको देखते हैं। देखिए जब ITR 3 आप डाउनलोड करोगे ना, तो ITR 3 आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ITR 3 जिप है ना, इसको आप खोलिए। आप इसको अनजिप भी कर सकते हो, पहले आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट करके फिर आप करो, वो बेटर ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बोला जैसे कि मैंने बोला आपको कि पहले आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस इस वाले पे क्लिक करिए, इस वाले पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हियर। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करिए और वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होकर इस तरह का फाइल आपको मिलेगा। देखिए, इसको खोलिए। देखिए ये ITR जो है, ये ITR है 18-19 के लिए। मैं पुराना ITR आपको दिखा रहा हूँ, पुराना ITR 3 फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह का फॉर्म इस साल भी रहेगा, उतना कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बस एक इस साल एक चलिए मैं आपको 1920 दिखा देता हूँ। 1920 का फॉर्म दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना।
चलते हैं वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और 1920 सेलेक्ट कर लेते हैं। 1920 मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए। और ये मैंने जावा डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी। चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट हियर। उसके बाद देखिए जावा फाइल खुल गया, इसको आप कर लीजिए ओपन। अब आप ओपन जब करोगे इसको, तो इस तरह का आपको फॉर्म दिखाई देगा। अब इसमें करना क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट्स या फिर LIC एजेंट्स के लिए ही दिखा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसमें कोई और इनकम के बारे में मैं नहीं दिखाऊंगा आज, सिर्फ LIC एजेंट्स के बारे में दिखाऊंगा। LIC एजेंट या फिर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट्स के बारे में आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे ITR 3 फिलअप करते हैं। ठीक है, पहले तो इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, देखिए इंस्ट्रक्शंस। फिर होम टैब है, होम टैब पे क्लिक करिए। ठीक है, होम टैब आपके लिए उतना ज़रूरी है नहीं, इसको स्किप कर लीजिए। पार्ट जनरल ए, पार्ट ए जनरल। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। इसको भरने का दो तरीका है। आप या तो मैनुअली यानी कि टाइप करके डाल सकते हो। मैंने टाइप कर लिया टैक्स बाबा, देखिए आप टाइप करके फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से टाइप कर लीजिए। या फिर आपको प्री फिल करना है, ये प्री फिल करिए, इस बटन बड़े बटन पर टैप क्लिक करिए, प्री फिल। ठीक है, देखिए अब प्री फिल करने के लिए क्या बोल रहा है ये, प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड गो टू माई अकाउंट, डाउनलोड प्री फिल्ड XML, द डाउनलोडेड XML कैन बी इंपोर्टेड टू प्री फिल द डेटा। चलिए फिर डाउनलोड कर लेते हैं प्री फिल XML। प्री फिल करने से ये होता है कि आपका डेटा जो भी ई फाइलिंग के पोर्टल पे है वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, कैसे करते हैं उसको। उसके लिए आप अपना ई फाइलिंग के जो आपका आईडी है, यानी कि आप तो उसके लिए आप अपना ई फाइलिंग के डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिए। WY एंटर। क्यों मार रहा है ये गलत, यूट्यूब। चलिए लॉगिन हो गया, इसको मैं स्किप करूंगा। चलिए अब प्री फिल कैसे करते हैं।
सबसे पहले आप माई अकाउंट पे जाइए। देखिए डैशबोर्ड पे ये आ गए हम लोग डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से आप जाइए माई अकाउंट पे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल पैन बताया है यहाँ पे, और बताया है चूज द नेम, सॉरी चूज द असेसमेंट ईयर फॉर विच यू आर फाइलिंग द रिटर्न। तो मैं करूंगा किसके लिए, ये असेसमेंट ईयर 2021 ही होगा, लेकिन मैंने अभी 1920 का फॉर्म सिलेक्ट किया है, मतलब 1920 का फॉर्म ओपन किया है, तो मुझे 1920 का ही डेटा चाहिए। जब आप 2021 का डेटा आई मीन 2021 का जब आईटीआर भरोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 2021। ठीक है, अभी मैं 1920 कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1920 का फॉर्म ओपन किया हुआ है। ठीक है, 1920 कर लीजिए और यहाँ पे चूज आईटीआर, आईटीआर कौन सा होगा, आईटीआर 3 होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने से बहुत ही एक ना एक सपोर्ट मिलता है कि हाँ मेरे व्यूअर्स वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन ही मिलता है कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ मैं, और आपका प्रॉब्लम्स जो भी है सॉल्व करता रहूँ, है ना। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। तो उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि और भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए फिर चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ से आपको अपना यहाँ पे जो भी है उसको टिक मार्क कर लेना है, टिक मार्क करके डाउनलोड एक्सएमएल करना है। ठीक है, चलिए डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे एग्री कर लीजिए, यहाँ पे टिक मार्क करिए और कंटिन्यू। ये हो गया डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो गया। इस वाले फाइल को आप कट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, है ना। इस वाले फाइल का अभी बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए फाइल को आप जहाँ पे आपने फॉर्म डाउनलोड किया था वहीं पे आपने आप इसको पेस्ट करना है, पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आप फिर से उस फॉर्म को खोलिए। देखिए फिर से हम आ गए ITR 3 के फॉर्म में। ठीक है ना, अब प्री फिल पे फिर से क्लिक करना है, इस वाले प्री फिल, देखिए प्री फिल, इस वाले प्री फिल पे फिर से क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करिए। देखिए बता रहा है प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड गो टू माई अकाउंट, डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल, डाउनलोड द डाउनलोडेड एक्सएमएल कैन बी इंपोर्टेड टू प्री फिल द डेटा। ओके ओके, तो ये आप ओपन करिए। करेंगे यस, यस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे जाके आपको ओपन पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है, ओपन करके आपको डोंट सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने एक्सएमएल फाइल सेव किया था। देखिए हो गया, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये लोड कर रहा है डिटेल्स को। देखिए यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड द डेटा यू सेव्ड, रिक्वेस्ट यू टू रिव्यू एंड रिकैलकुलेट। ठीक है, हो गया, ओके करिए।
चलते हैं पार्ट ए जनरल पे। देखिए सारा डेटा खुद ब खुद आ गया, मुझे कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। सारा डेटा आ गया। अब छोटे मोटे डेटा आपको भरने हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फाइल इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है, इस वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप रेसिडेंट हो, इंडियन रेसिडेंट हो, तो आपको क्या करना है, आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। यू वेर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, ठीक है। ये चूज करना है, ये चूज करिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इफ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको नो करना है, ठीक है। Whether you were a director in a company at any time during the previous year, if yes, please furnish the following information. No करना है, ठीक है। Next, whether you are a partner in a firm, क्या आप कोई फर्म में पार्टनर हो। अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए, ठीक है। यहाँ पे मैं LIC एजेंट्स के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैं नो करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर यू हैव हेल्ड unlisted equity shares at any time during the previous year, if yes please furnish the following information in respect of equity shares। जनरली ये नो ही होता है, तो मैं नो ही करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, वेदर एसएससी इज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल financial services center and derives income solely in convertible foreign exchange। यहाँ पे मैं फिर से नो करूंगा, ठीक है। Are you liable to maintain accounts under section 44AA? No. Are you liable to audit under section 44AB? No. दोस्तों अगर आपको ये सेक्शन समझने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। किसी को भी ये सेक्शंस के बारे में समझना है कि क्यों मैंने नो किया, क्यों मैंने यस किया, जो भी है आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा क्वेश्चंस के आंसर्स में दे पाऊँ, ठीक है। तो आप फटाफट से अपना क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ, ठीक है। फिर चलते हैं, आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? नो। तो लगभग हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है ना। देखिए इसमें आपने नो कर दिया तो सारा ऑप्शन ही नो हो गया। देखिए ये वाला नहीं चाहिए आपको। इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट मेंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये सब नहीं चाहिए आपको। इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन इनकम टैक्स, तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट ए जनरल, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए एक बार सारा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। इधर ओके है, इधर ओके है, सारा कुछ ठीक है। हम्म मेरे हिसाब से सारा कुछ सही है।
ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पार्ट ए जनरल। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसे भरते हैं, है ना, जो सेक्शन नेचर ऑफ बिजनेस है वो कैसे भरेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो का मिलता रहे।